हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एज अ पैशन विद डैनियल मार्क। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्रीपर के बारे में। और आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं इस क्रीपर के बारे में। दिस क्रीपर इज़ नोन एज अ Combretum indicum, most commonly known as a Rangoon creeper, और इसको बर्मा क्रीपर के नाम से भी जानते हैं। और मोस्ट पीपल आल्सो कॉल दिस क्रीपर एज अ चाइनीज़ हनी सकर। और ये जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं क्लस्टर्स में, और ये फ्लावर्स जो हैं वो होते हैं हाईली फ्रेगरेंट फ्लावर्स। और ये जो क्रीपर है ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। और जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो भी होते हैं मैजिकल फ्लावर्स। और क्योंकि मैजिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये ब्लूम करते हैं इवनिंग के टाइम पे ये ब्लूम करते हैं, और उस टाइम पे ये जो फ्लावर्स हैं इसके जो कलर्स होते हैं वो होते हैं वाइट कलर के, और कुछ फ्लावर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइट पिंक कलर के। और जैसे जैसे दिन बढ़ता है और आफ्टरनून में जो इसके फ्लावर्स का कलर है वो हो जाता है डार्क पिंक कलर, और समटाइम्स इट लुक्स लाइक अ रेड कलर। तो ये ऐसे अपने जो कलर है वो चेंज करते हैं इसके जो फ्लावर्स हैं। और जो बेसिकली इसके जो फ्लावर्स हैं वो होते हैं हाईली फ्रेगरेंट फ्लावर्स। और ये जो फ्लावर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इनकी जो खुशबू होती है और आपके घर को ये महका देते हैं। और यू गाइस रियली फील हाईली फ्रेगरेंट फ्लावर्स। और आप लोगों को इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत ही अच्छी लगती है, और ये होती है बहुत ही कमाल की। एज वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंगून क्रीपर, ये जो रेंगून क्रीपर होती है ये भी डॉर्मेंसी फेज में जाती है। और दिस क्रीपर आल्सो एक्सपीरियंस द डॉर्मेंसी फेज, और बेसिकली व्हेन इट गोes into the dormancy phase then all the leaves are been shed at that time। तो इसके जो सारे के सारे जो लीव्स हैं वो शेड हो जाते हैं, और वो होता है इसका रेस्टिंग फेज़। तो उस रेस्टिंग फेज़ में ये अपने आप को रिपेयर करती है और इट गेट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट सीज़न, और नेक्स्ट सीज़न के लिए अपने आप को तैयार करती है। और जैसे ही स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है उस टाइम पे आपको इसके जो नए लीव्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अलॉन्ग विद द न्यू लीव्स एंड न्यू ब्रांचेस यू विल सी लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। और जो इसके फ्लावर होते हैं वो होते हैं हाईली फ्रेगरेंट फ्लावर्स। और ये है मेरी रेंगून क्रीपर की जो क्रीपर वाइन है, और ये जो है ये बहुत ही प्रोफ्यूजली फ्लावरिंग करती है। और जो इसके फ्लावर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेगरेंट फ्लावर्स होते हैं, वो होते हैं क्लस्टर्स में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने नीचे ग्राउंड में जो है लगाई है, डायरेक्टली ग्राउंड में है, ये मिट्टी में लगाई है, और ये किसी पॉट में नहीं है। बट आई हैव ट्राई टू ड्रैग दिस रंगून क्रीपर अप टू द फर्स्ट फ्लोर। तो ये जो क्रीपर है मैं इसको अपने फर्स्ट फ्लोर तक लेके आया हूँ। और एज यू गाइस कैन सी आई विल ट्राई टू शो यू द फर्स्ट ब्लूम ऑफ दिस सीज़न। और ये जो सीज़न है उसका जो फर्स्ट ब्लूम है आई विल ट्राई टू शो यू। ये है इसके फर्स्ट फ्लावर्स। एज यू गाइस कैन सी द बर्ड्स आर हियर एंड देयर इज़ वन फ्लावर। ये फ्लावर है इसका फर्स्ट ब्लूम, दिस इज़ द फर्स्ट ब्लूम ऑफ द सीज़न। As you guys can see, it's really a wonderful flowers. As you guys can see, ये है मेरी रेंगून क्रीपर की जो क्रीपर है। It's creeping up to the first floor. ये फर्स्ट फ्लोर तक जा रही है। You guys can see how beautiful it's growing. और ये कितनी ही बड़ी हो चुकी है। और ये मैंने लगाई है डायरेक्टली मिट्टी में, और आई विल ट्राई टू शो यू। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये डायरेक्टली इस जगह पे मैंने मिट्टी में लगाई है। और ये देखिए कितनी ही बड़ी ये हो चुकी है इस टाइम पे। और ये यहाँ से लेके आई हैव ड्रैग्ड दिस क्रीपर अप टू द फर्स्ट फ्लोर। तो मैंने इसको फर्स्ट फ्लोर तक लेके गया हूँ, और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऊपर तक जा चुकी है। और साथ के साथ ये ग्रिल के ऊपर भी है। और ये देख सकते हैं आप ये कैसे मैंने इसको ग्रिल के ऊपर जो लगाया है। और ये देखिए ग्रिल के ऊपर ये कैसे ग्रो कर रही है।
और एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग यहाँ पे आपको फ्लावर ही फ्लावर दिखाई देंगे और ये होती है बहुत ही ज़्यादा कमाल की। और इसके जो एंड्स हैं, इसकी जो ब्रांचेस के, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा न्यू बर्ड्स हैं वो दिखाई देंगी। और यू गाइस कैन सी वंडरफुल बर्ड्स आर हियर। तो यहाँ पे काफ़ी सारी बर्ड्स हैं इसके ऊपर। और जो है ये सारे के सारे इसके जो फ्लावर्स हैं वो कुछ ही दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। और कुछ फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और बट अभी यहाँ पर इसके फ्लावर्स हैं वो निकल के सामने नहीं आए। सो ये है मेरी रैंगून क्रीपर। तो ये देखिए कितनी ही बड़ी ये हो चुकी है। नाउ आई एम ड्रैगिंग दिस रैंगून क्रीपर इनटू द अनदर साइड। और ये मैं इसको थोड़ा सा अलग साइड को लेके जा रहा हूँ और वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी और वहाँ पे भी हमें इसके फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और मैं खड़ा हूँ अपनी बालकनी में। और ये जो रैंगून क्रीपर है, आई हैव ड्रैग्ड दिस रैंगून क्रीपर अप टू द बालकनी। मैं इसको बालकनी तक लेके आया हूँ नीचे से, ग्राउंड फ्लोर से। और यू गाइस कैन सी हाउ ब्यूटीफुल रैंगून क्रीपर। तो इसकी जो फर्स्ट ब्लूम ऑफ द सीज़न, यू गाइस कैन सी हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ दिस रैंगून क्रीपर। तो मैं आपको ये सारी की सारी रैंगून क्रीपर ये कितनी ग्रो हुई है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अभी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कितने ही बर्ड्स हैं इस रैंगून क्रीपर के ऊपर। और यहाँ पर हमें कुछ ही दिनों में काफ़ी हैवी फ्लावरिंग जो है वो देखने को मिलेगी। और जो इसके फ्लावर होते हैं वो होते हैं बहुत ही हाईली फ्रेगरेंट और ये हमारे घर को महका देते हैं और ये देखने में लगते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अभी अनब्लूम्ड बर्ड्स हैं और कुछ ही दिनों में यहाँ पर हमें हैवी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं कितनी ही प्रोफ्यूजली ये बढ़ चुकी है ये क्रीपर। और जो फर्स्ट ब्लूम है ऑफ द सीज़न, आई विल ट्राई टू शो यू द फर्स्ट ब्लूम ऑफ द सीज़न। यहाँ पर दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल फ्लावर। ये बहुत ही स्पेशल फ्लावर है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट फ्लावर ब्लूम्ड इन दिस सीज़न। और इस सीज़न में ये जो फ्लावर है ये इसने ब्लूम किया है और दिस इज़ द फर्स्ट फ्लावर। ये पहला फ्लावर है पूरी क्रीपर में और दिस इज़ अ रियली। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे इसको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक लेके आया हूँ। और एज यू गाइस कैन सी हाउ प्रोफ्यूजली दिस रैंगून क्रीपर इज़ ग्रोइंग। ये कितनी ही तेज़ी से बढ़ रही है और कुछ ही दिनों में हमें इस पूरी रैंगून क्रीपर के ऊपर फ्लावर्स ही फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। और बहुत सारी न्यू बर्ड्स हैं वो देखने को हमें मिल रही हैं। तो I can imagine how beautiful flowers we are gonna see in few days. आप लोग देख सकते हैं कितनी ही तेज़ी से ये बड़ी है यहाँ पर। और यहाँ पर फ्लावर ही फ्लावर हमें देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितनी ही तेज़ी से ये बड़ी है। ऊपर से आज मौसम बहुत ही ज़्यादा बेईमान है और ये जो मौसम है आज का जो वेदर है यहाँ पर है क्लाउडी और बहुत सारे क्लाउड्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं स्काई में। आई विल ट्राई टू शो यू द स्काई विद क्लाउड्स। और ये है स्काई और यू गाइस कैन सी हाउ ब्यूटीफुल बॉगनविलिया। और ये बॉगनविलिया है और ये देखिए कितने ही ज़्यादा क्लाउड्स हैं स्काई में और ये है क्लाउडी स्काई। द वेदर इज़ रियली अ वंडरफुल वेदर। आज थोड़ा सा गर्मी से निजात मिली है क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है और आई एम रियली इंजॉइंग माई बालकनी। तो आज मैं अपनी बालकनी में इंजॉय कर रहा हूँ विद द प्लांट्स एंड फ्लावर्स एंड रैंगून क्रीपर एज वेल।
तो ये है हमारी रेंगून क्रीपर, और ये जो रेंगून क्रीपर है बहुत ही प्रोफ्यूजली फ्लावरिंग करती है। और ये जो रेंगून क्रीपर होती है इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट वो देनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको पॉट्स में ग्रो करते हैं तो हम इनको इंडोर नहीं रख सकते। अगर हम इनको इंडोर रखते हैं तो उस टाइम पे ये अपनी फ्लावरिंग नहीं करते। तो अगर आपको इससे अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो यू हैव टू कीप दिस रेंगून क्रीपर इनटू द डायरेक्ट सनलाइट। तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। और अगर हम बात करते हैं इनकी जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसके लिए हमें इसको हम देते हैं कावडंग, वर्मी कंपोस्ट भी हम इनको देते हैं, और जो नीम खली होती है और वो भी हम इनको देते हैं। और उसकी वजह से ये करती हैं 100% फ्लावरिंग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर है 100% फ्लावरिंग। और बहुत सारी बर्ड्स हमें यहाँ पर इस पे देखने को मिल रही हैं। तो कितनी ही खूबसूरती से ये अपनी फ्लावरिंग कर रही हैं यहाँ पर। कुछ ही दिनों में हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा है, और I'm enjoying here in my balcony with my Rangoon creeper, और there are lots of flowers here in my balcony। तो ये एक बहुत ही अच्छा चांस है हमारे लिए कि हम गार्डनिंग करें और अपने बच्चों को भी गार्डनिंग में लगाएं अपने साथ। तो ये एक बहुत ही अच्छा चांस है हमारे लिए मदर नेचर के साथ जुड़ने का। और वी हैव टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ मदर नेचर। कितना ही खूबसूरत होती है ये हमारी मदर नेचर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।